हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस जो कि क्लास 7 के लिए हैं और आईसीएसई बोर्ड से हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। Also find the length of the perpendicular from the vertex opposite the side of length of 14 centimeter। तो हमें एक ट्राइंगल दिया है, ये ए बी सी, और ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गई एक साइड, एक हो गई 14 सेंटीमीटर और एक हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें 3 साइड दी गई हैं। तो हमें ये A इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम इसे ABC में लिख लेंगे क्योंकि जब हमें तीनों साइड गिवन होती हैं तब हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। और एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अब हम करेंगे ए है हमारा 13 प्लस बी 14 प्लस सी 15 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 5 + 4 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 1 2 3 और 1 कैरी 4 अपॉन 2 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया हमारा S इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो एरिया आ जाएगा हमारा अंडर रूट 21, एस आया था हमारा 21 माइनस ए यानी 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो गया हमारा 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे 8 इंटू 14 जाएंगे तो 7 और 15 जाएंगे तो 6। तो ये आ गया हमारा 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो हम इसको पेयर्स में बना लेंगे। तो हम 21 को लिख रहे हैं 7 इंटू 3, राइट। 7 3 ज़ा 21 इंटू 8 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। और 7 को एज इट इज़ बिकॉज 7 एक यहाँ पर है तो ये 7 का पेयर हो जाएगा। और 6 को मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अब हमारा 7 का एक पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बन गया है और 2 के 2 पेयर बन गए हैं। तो अब हम इसको बाहर लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया, जो कि हमारा यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का ये हो गया है हाफ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 13 14 एंड 15 सेंटीमीटर। अब वो हमसे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट द साइड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो हमारी अपोजिट साइड कौन सी है? ये 14 सेंटीमीटर के अपोजिट हमारे ये आ रहा है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा AD आ जाएगा। तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं इसकी हाइट, राइट। अब हमसे इसकी हाइट पूछी जा रही है। तो अब हमें एरिया पता है, एरिया आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया हमारा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस है हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब हाइट हो जाएगी हमारी 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 14। ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। 14 6 जा 84 और 6 2 जा 12। तो ये आ गई हमारी हाइट 12 सेंटीमीटर। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। अब इसमें बेस हमारा क्या होता है, ये ए बी, ये है हमारा बेस जो कि है 24 सेंटीमीटर। राइट। और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट, जो कि है हमारी ये बी सी, ये है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा इसका हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट। तो अब हाफ इंटू 24 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 से हम इसको कट करेंगे, 12 जा 24 और 12 7 जा 84 आ गई हमारा एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनियस क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। राइट। बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके। और हमें ये दिया है, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, जो सबसे लंबी इसमें लाइन होती है ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। राइट। और ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट नहीं है, और हमें एरिया निकालना है, और हमें हाइपोटेनियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होती है हाइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जो कि होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, BC, इसकी हाइट। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ओके। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें कितना दिया है 10, और AB हमारा कितना है 6। तो ये हो जाएगा 10 कर 100, 10 10 जा 100 माइनस 6 6 जा 36। हमारा माइनस करके आ जाएगा 64। 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6। तो ये हो गया हमारा BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू √64, और जब हम इसको करेंगे तो ये 8 8 जा 64 होता है। तो हमारी BC आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें हमारी हाइट मिल गई है, BC मिल गई है। तो अब हमें सिंपल इसको इसके फॉर्मूला में लगाना है। तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AB इंटू BC के। तो हाफ इंटू AB है हमारी 6 सेंटीमीटर और BC है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आ गया इसका एरिया, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज परपेंडिकुलर 60 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस इज 61 सेंटीमीटर। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, तो ये हमें अब की बार दिया गिवन है BC, और AC हाइपोटेनियस 61 सेंटीमीटर, राइट। और हमें फाइंड आउट करनी है AB यानी कि बेस। तो अब हमें इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जो कि है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC हमें दे रखा है 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 61 मल्टीप्लाइड बाय 61 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 61 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 6 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 6 7 और 3, ये आ गया हमारा 3 7 2 1 माइनस 6 6 जा 36 और 2 0, राइट। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1 में से 0 हो गया 1, 2 में से 0 हो गया 2, 7 में से 6 गया 1। तो ये आ गया हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो AB हो जाएगा, ये 11 इंटू 11 होता है 121, तो हमारा AB आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें पता चल गया हमारा AB है, बेस है हमारा 11 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट BC। तो हाफ इंटू 11 इंटू 60 BC, 2 3 ज़ा 6 2 0 0 और 11 0 0 11 3 ज़ा 33। तो हमारा एरिया आ गया है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज 4 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें इसका आंसर लिखना है, और हमें इसमें √3 की वैल्यू दी गई है 1.732। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट। तो अब हमें फर्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं इसका। तो इसमें हमें साइड दिए 4 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं √3/4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। 4 से 1 कट जाएगा, और ये आएगा हमारा √3 इंटू 4। √3 की हमको वैल्यू दी गई है 1.732 इंटू 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.732 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 29,
कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 1 2 3, 6.928। अब हमें वो कह रहे हैं कि आंसर हमें चाहिए सिर्फ डेसिमल की 2 प्लेसेस तक। तो हमारा लास्ट में 8 है, तो हम इसको पहले तो ये लिखेंगे 6.982 जो पूरा आया है, और उसके बाद हमें केवल 2 प्लेस तक लिखनी है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 6.93 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है हमारी √3/4 इंटू साइड हमें है 5 सेंटीमीटर गिवन, तो 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 5 5 ज़ा 25, राइट। 4 से इसको कट कर देंगे, 4 6 ज़ा 24.1 बचा, तो 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 बचा, 0 आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया हमारा 6.25 और √3 की वैल्यू है 1.732, 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 6.25। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.732 और 6.25, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 ज़ा 2 और 1 3। अब 6 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 और 1 43 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 और 4 10। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 0 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 6 12 12 और 2 14 और 1 कैरी 15 कैरी 1, 9 और 4 13 13 और 8 21 और 1 कैरी 22, फिर कैरी 2 हो गया हमारा, 3 3 6 और 2 8 0 1। डेसिमल हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया हमारा 10.8250। अब हमें खाली 2 प्लेस तक लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारा 10.8, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 5 यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा 10.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया हो गया है 10.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 7 तो 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 7 7 ज़ा 49। अब हम इसको 4 से कट कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 12.25। अब हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 12.25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.732 और 12.25, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 35 और 1 36 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। फिर से 2 से करनी है, तो सेम आ जाएगा 4 6 4 3, राइट। अब 1 से करेंगे, तो ये हमारा 2 3 7 1 ये आ गया है। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 0 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 6 12 12 और 4 16 और 1 17 का 7 कैरी 1,
8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, कैरी 2, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 1 और 1 2, 1 2 3 4 5, हमें 5 नंबर वो करने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आ जाएगी हमारी डेसिमल 21, तो ये आ गया हमारा एरिया 21.2170। तो अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि 2 प्लेस तक ही हमें लिखना था, तो हमारा आ जाएगा 21.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। Now next question is, if the area of an equilateral triangle is 36 under root 3 centimeter square, find the length of its side and its perimeter। अब हमें ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया है हमारा 36 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अंडर रूट 3, और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, अपॉन अंडर रूट 3। तो ये हमारा इससे ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब हमारा हमें क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हमारा साइड आ जाएगी 36 का अंडर रूट आएगा हमारा 6 6 जा 36 होता है और 4 2 2 जा 4 होता है, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया, इसका अंडर रूट हो गया 6 और 4 का हो गया 2, 6 6 जा 36 और 2 2 जा 4, तो हमारी साइड हो गई है 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो हमें इसका अंडर रूट लेना था। तो ये तो आ गई है हमारी साइड। अब हमें मिल गई है साइड 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो साइड कितनी हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, राइट। तो अब हमारी साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं इस वजह से इसका होता है 3 इंटू साइड, तो 3 और साइड आ गई है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ गया 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा साइड और पेरीमीटर दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the area of an equilateral triangle is 25 under root 3 meter square, find its perimeter and altitude correct to 3 significant figures। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 25 रूट 3 और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसके फॉर्मूला में रखेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया है हमारा 25 रूट 3 इंटू 4, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट हो जाएगा और ये 25 4 जा 100 आ गया। और साइड, अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 10 10 जा 100 होता है, तो साइड आ जाएगी हमारी 10 मीटर। मीटर में गिवन है मीटर, तो ये आ गई हमारी साइड 10 मीटर। तो हमें इसकी साइड मिल गई है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा। साइड आ गई है हमारी 10 मीटर।
तो पेरीमीटर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू साइड, और साइड है हमारी 10 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर। तो ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हमें एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। हमें एल्टीट्यूड निकालनी है, तो अब हमें इसकी साइड मिल गई, साइड यानी कि बेस हो गया, और हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो पेरीमीटर तो ये हो गया है, मैं इसको इधर कर देती हूँ। 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम इसकी साइड अब हमें इसकी एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइट। तो हमारे हाइट का क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब हमें एरिया गिवन है 25√3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 10 मीटर इंटू हाइट। तो हाइट हो गई हमारी 25√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10, राइट। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो अब हमें 5 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 कैरी था 16, फिर से कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, और हमारी 1 2 3, तो 1 2 3 के से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 8.660, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8.66 मीटर। तो ये आ गई है हमारी हाइट। तो ये हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।